बुलडोज़र जस्टिस जिसको बोलेंगे, ये उसके खिलाफ जवाब है लोगों का बटन दबाकर, क्योंकि हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं। लोगों ने संविधानिक तरीके से इसका जवाब दिया है। और आज जो है हमारे प्रभाग के अंदर में एनएमसी स्कूलों पे ताले लगे हुए हैं और जो चालू है वो बंद की कगार पे है। और यहाँ पे फाइनेंशियली बैकवर्डनेस वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो अपने बच्चों को फिर भी कोशिश कर रही है, एक रोटी कम खा रही है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही है। गलत हाथों में अगर सत्ता जाती है तो वो संविधान का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन सही उपयोग करने के लिए सही लोगों को राजनीति में आना ज़रूरी है। प्रभाग क्रमांक 3 से भारी मतों से अलीशा फ़हीम खान ये चुनकर आए हैं। हम जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम कैसा फ़ील कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं बहुत खुश हूँ चीज़ से होके, बहुत ज़्यादा ही खुशी है ये चीज़ पे आके। आप क्या संदेश दोगे आपके प्रभाग के लोगों को? माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमारा साथ दिया और बहुत हम मतलब वो आगे करा है, आगे बढ़ाया हमको कि आगे भी है इंशाल्लाह हम इससे बेहतर और अच्छा काम करके देंगे। क्योंकि हमने जो दर्द सहा, हमारे बच्चों ने जो सहा है, वो किसी और पे ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए हम ये सब चीज़ों पे आए हैं। तो आप जस्टिस देने के लिए आए हैं, बराबर, मतलब न्याय देने के लिए लोगों को। जी। तो लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग गिराने का ही मुद्दा रहेगा कारपोरेशन में? जब आप हाउस में जाएगी आपको बोलने का मौका मिलेगा कि इसके अलावा यहाँ के जो लोकल प्रश्न है, जैसे स्कूल है, बाढ़ का इशू है, ये भी उठाएंगे क्या? नहीं, सब उठाएंगे ना हम, सब चीज़ का, बाढ़ का, स्कूल का, यहाँ जो रोड का है, ये सब चीज़ों का, सब चीज़ का मसला उठाएंगे। तो आपको लगता है कि बुलडोजर के बाद जो अनजस्टिस हुआ, ये लोकशाही ने ही अनजस्टिस किया और लोकशाही ने आपको न्याय दिया, ऐसा लगता है आपको? चुन के आई है आपको आप? हाँ, कहीं ना कहीं तो इंसाफ दिया है उसने और लोगों ने साथ दिया है। और जो है संविधानिक पद पर बैठे हुए लोग भले गलत हो, लेकिन संविधान तो गलत नहीं है। संविधान पे भरोसा है। हमको पता है कि गलत हाथों में अगर सत्ता जाती है तो वो संविधान का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन सही उपयोग करने के लिए सही लोगों को राजनीति में आना ज़रूरी है। और हम सही है या नहीं है ये इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे, ताकि लोग खुद, जो विरोधी है वो खुद नाम लेंगे। सर आप मुश्किल वक्त में भी चुनकर आए हो, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जैसे कुछ महीने पहले आप चर्चा में आए थे, फिर आप पर का घर टूटना गया, फिर जेल में रहने के छूटने के बाद आप इतने मुश्किल वक्त में गुजर कर आप चुनकर आए हो, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेंगी? देखिए, मुश्किल वक्त हर किसी पे आता है, लेकिन मुश्किलों का रोना रोकर अगर घर पे बैठेंगे तो आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे। मुश्किल वक्त तो ऐसा आया, आज भी जो है बहुत अच्छा वक्त नहीं है। आप आए मेरे घर तक, आप देख सकते हो मैं किस कंडीशन में हूँ, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जुल्म सहता है ना, उसको दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होता है। आज ये इलेक्शन में लड़ना हमारा मकसद नहीं था। ये यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के तमाम भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि भाई इंसाफ की आवाज़ हमारे लिए उस वक्त किसी पार्टी ने नहीं उठाई, किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई। तो हमको अपनी आवाज़ बनने के लिए, खुद की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बस इसी उम्मीद से जो है हम लोग लोगों के भरोसे को कायम रखते हुए इलेक्शन में फ़ाइट किया। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखोगे कि यहाँ ये प्रभाग ऐसा है कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के भरोसे यहाँ पे कोई कैंडिडेट चुना नहीं जा सकता। ये चीज़ आज अगर मैं चुनकर आया हूँ तो ये चीज़ क्लियर करती है तमाम वो सवाल जो खड़े हुए थे मुझ पर और मेरी छवि पर, कि भाई इस टाइप का है, उस टाइप का है। ये सब लोगों को जवाब मिल गया, क्योंकि ये प्रभाग 3 की जनता ने जो है जो चुनवा कर दिया, तो इनके जो गलत जो काम थे, जैसा बुलडोज़र जस्टिस जिसको बोलेंगे, ये उसके खिलाफ जवाब है लोगों का बटन दबाकर, क्योंकि हम लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, संविधान को मानते हैं। लोगों ने संविधानिक तरीके से इसका जवाब दिया है। सर अभी देखा जाए तो एमआईएम के 120 या 114 कैंडिडेट चुन के आए पूरे महाराष्ट्र में, इसके बाद और एमआईएम काफ़ी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो आप क्या सोचते हो इनके बारे में? देखिए, एमआईएम जो है ये सारे धर्मों को, वंचितों को, बहुजनों को, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। वो ठीक है, कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर उसको सिर्फ एक धर्म का चश्मा पहनाकर उसी नज़रिए से लोगों को दिखाया है।
ये चीज़ गलत है। हर किसी की लीडरशिप है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि अगर आप सियासत में हो, आप लीडरशिप में हो, तो आपको सबके साथ अदलो इंसाफ करना है। सबके साथ का मतलब ये है, और ये मैं जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस धर्म को फॉलो करता हूँ, उस धर्म में हमारे नबी ने फरमाया कि अगर वो हम में से नहीं, अगर उसका पड़ोसी भूखा है और उसने पेट भर के खाया, वो हम में से नहीं, हम में से मतलब वो मुस्लिम ही नहीं, अगर उसका पड़ोसी भूखा है, यहाँ पड़ोसी के लिए कोई धर्म का नाम नहीं लिया गया, पड़ोसी कोई भी हो सकता, अगर वो भूखा है और मैंने पेट भर खाया हूँ तो मैं मुस्लिम ही नहीं। तो हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो बात अलग है कि हमारा अंदाज अलग है, तो लोगों ने हमको कम्युनल फेस बना दिया, लोगों ने मीन्स मीडिया नहीं बनाया। बाकी लोगों के बीच में जैसे सबका उठना बैठना है, वैसा हमारा भी है। यहीं पला बड़ा, यहीं दोस्तों के साथ खेला कूदा हूँ, सारे लोग जानते हैं, और उन्हीं लोगों ने जो है मुझे जस्टिस दिलाया है। और कोई भी अगर मीडिया में मेरी इमेज को देखकर अगर उनके जहन में ये होगा कि भाई ये कम्युनल बंदा है, एमआईएम आ गई, मुस्लिम्स आ गए, तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब प्रायोरिटी पे है, और मेरे लिए वही प्रायोरिटी पे है जिनके जहन में मेरी गलत छवि बनी है, मैं उनके लिए पहले तत्पर खड़ा हूँ। सर एक आखिरी प्रश्न सर, अभी आप सभागृह में किस प्रकार की सच्चाई से बात करोगे? देखिए, सभागृह में जो है हम बेसिक मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि एक प्रभाग का या एक देश का या एक शहर का विकास करना है तो वहाँ की जनता को शिक्षित करवाना पड़ेगा। और आज जो है हमारे प्रभाग के अंदर में एनएमसी स्कूलों पे ताले लगे हुए हैं, और जो चालू है वो बंद की कगार पे है। और यहाँ पे फाइनेंशियली बैकवर्डनेस वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो अपने बच्चों को फिर भी कोशिश कर रही है, एक रोटी कम खा रही है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन उनके लिए आसानी हो, उनको कर्जे ना करना पड़े सिर्फ एजुकेशन के लिए, वो अपनी दिगर ज़रूरियात के लिए कर्जे कर ले, वो बात अलग है, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल के लिए उन्हें कर्जा करना ना पड़े, ऐसी सुविधाएं हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज भी यहाँ पे पिछड़ा है, यहाँ पे आप इस एरिया के अंदर में देखोगे, तमाम प्रभाग के अंदर में जहाँ जहाँ दीगर पार्टियों की सत्ता रही, उन्होंने यहाँ पे पट्टे वाटप कर दिए, लेकिन प्रभाग 3 को और ख़ास करके उत्तर नागपुर को जो है ना आज तक पट्टे मिले हैं, ना उन बस्तियों को रेगुलाइज किया गया है। आए दिन उनको बुलडोज़र की धमकी मिलती है और वो बेचारे परेशान होते हैं। और दूसरा साहब, सबसे अहम मसला इस प्रभाग के अंदर ये है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ यहाँ पे हर साल बाढ़ ही देखते हुए आ रहा हूँ। इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला, इस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे है, जैसे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है शिवनगर में, एक निज़ामुद्दीन कॉलोनी में, वहाँ पे आज तक रोड नहीं है। ये अगर कोई बाहर वाला सोचे कि यहाँ पे गडकरी जी है और यहाँ पे नागपुर शहर में रोडों की मिसाल दी जाती है, लेकिन अगर किसी को पता चले कि ये प्रभाग के अंदर में रोड नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज वहाँ पे आज तक एक डामर का रोड नहीं है। तो उस इन सारे कामों के लिए जो है हम लोग तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं तमाम जनता को ये कहना चाहता हूँ, जो तकलीफ़ झेलता है उसे तकलीफ़ों का एहसास होता है। तो हमारी जो हम पर जो बीती है वो तकलीफ़ हम किसी और पर ना बीते, इसके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे।